इमेजिन करो, मिडनाइट हो चुका है, आपका जन्मदिन ऑफिशियली शुरू हो गया है, लेकिन अंदाजा लगाइए, आपका फोन साइलेंट है, कोई इमोशनल टेक्स्ट मैसेज नहीं, कोई सरप्राइज केक लेकर आपके दरवाजे पर खड़ा नहीं है। इनफैक्ट आपको ऐसा लगता भी नहीं कि आज कुछ खास है। क्या ये सोच आपको डराती है या यह अजीब तरह से शांतिपूर्ण लगता है? भारत में जन्मदिन का मतलब लाउड म्यूजिक, ढेर सारे गिफ्ट्स और तुम पार्टी कब दे रहे हो जैसे परेशान करने वाले सवाल होते हैं। ऐसे कुछ लोग क्यों हैं जो इस दिन को एक आम दिन की तरह मानते हैं? क्या ये डिप्रेशन है? क्या यह मैच्योरिटी है? या इसके पीछे कोई गहरा साइकोलॉजिकल फैक्ट है? आज हम द बर्थडे पैराडॉक्स को डिकोड करेंगे। अगर आपको भी ऐसा लगने लगा है कि आपका जन्मदिन सिर्फ एक आम दिन है, तो बने रहिए, क्योंकि वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि आपका दिमाग आपके साथ कौन सा खेल खेल रहा है। सबसे पहले आइए साइकोलॉजी के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। बचपन से ही हमें यह मानने के लिए कंडीशन किया जाता है कि जन्मदिन का मतलब है आप सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, खासकर 15 से 30 साल की उम्र के बीच, हमें एहसास होता है कि दुनिया हमारे बारे में उतना नहीं सोच रही जितना हम सोचते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ लोग अटेंशन फटीग का सामना करते हैं। एक औसत भारतीय युवा पहले से ही सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वैलिडेशन चाहता है कि जन्मदिन पर मिलने वाला एक्स्ट्रा नकली अटेंशन घुटन भरा लगने लगता है। लेकिन क्या यही एकमात्र कारण है? नहीं, असली डर अभी आना बाकी है। अधूरी उम्मीदों का डर। जन्मदिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक टेम्पोरल लैंडमार्क है। साइकोलॉजी में हम इसे फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट कहते हैं। लेकिन भारत में 20 से 29 साल के कई लोगों के लिए जन्मदिन एक डेडलाइन जैसा लगता है। मैं 22 साल का हूं और मेरे पास अभी भी नौकरी नहीं है। मैं 25 साल का हूं, अब शादी का प्रेशर शुरू हो जाएगा। जब असलियत हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाती, तो दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। हम उस दिन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ताकि हमें निराशा का सामना न करना पड़े। ये एक साइकोलॉजिकल शील्ड है। हम कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो ये है कि हमें इतना फर्क पड़ता है कि हम इसे संभाल नहीं पाते। आपके लिए एक सवाल, क्या आप बोरियत की वजह से अपना जन्मदिन इग्नोर करते हैं, या इसलिए कि आपको डर है कि आपने अभी तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है? इसके बारे में सोचिए। चलिए थोड़ी साइंस की बात करते हैं। क्या आपने हेडोनिक एडेप्टेशन के बारे में सुना है? बचपन में सिर्फ अब 5 रुपये की चॉकलेट भी हमें डोपामाइन हिट देती थी, लेकिन बड़े होने पर हम इतने सारे स्टिमुलेंट्स से घिरे रहते हैं, इंस्टाग्राम रील्स, फास्ट फूड, लगातार टेक्सटिंग, कि हमारी डोपामाइन थ्रेशहोल्ड बहुत ज्यादा हो गई है। अब साल में एक बार आने वाला केक आपको वैसा हाई नहीं दे सकता जैसा रोजाना वेब सीरीज या गेमिंग सेशन देते हैं। आपका दिमाग खुशी के लिए अडेप्ट हो गया है। इसीलिए जन्मदिन मनाना अब स्पेशल नहीं लगता, बल्कि बार बार होने वाला लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अपना जन्मदिन न मनाना असल में आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है? क्या बोरिंग होने का कोई छिपा हुआ फायदा है? आइए अगले सेगमेंट में पता लगाते हैं। हर कोई जो अपना जन्मदिन इग्नोर करता है वह दुखी नहीं होता। कुछ लोग असल में इमोशनल स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। भारत की शोर शराबे वाली संस्कृति में चुप्पी चुनना एक पावर मूव है। जब आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तो आपको 100 नकली हैप्पी बर्थडे कॉल की भी जरूरत नहीं होती। ये हाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का संकेत है। आपने शायद देखा होगा कि सफल लोग या बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट लोग अक्सर अपने खास दिनों को लोकी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुशी का सोर्स बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। दोस्तों से बचने के लिए अपना फोन बंद करना जो कहते हैं, अरे पार्टी दो, ये बचना नहीं है, ये सर्वाइवल टैक्टिक है। तो नतीजा क्या है? अगर आप अपने जन्मदिन को किसी भी दूसरे दिन की तरह मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोरिंग हैं या आपकी जिंदगी खराब है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप बदल रहे हैं। आप समाज द्वारा बनाए गए सोशल स्क्रिप्ट से आजाद हो रहे हैं। आपको उस दिन से जुड़ी जल्दबाजी और डर का सामना करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप जोरदार पार्टी करें या पूरे दिन सोते रहें, याद रखें समय एक बनावट है, लेकिन आपकी मन की शांति असली है। अपना जन्मदिन न मनाना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि हर दिन उतना ही जरूरी है जितना कि वह एक खास तारीख। लेकिन जन्मदिन इग्नोर करना ठीक है, लेकिन क्या आप अपनी पूरी जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहे हैं? आपके जन्मदिन पर जो खालीपन आप महसूस करते हैं, उसका आपके जीवन के मकसद से गहरा कनेक्शन हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इतने सारे लोगों से घिरे होने पर भी हम अक्सर अकेलापन क्यों महसूस करते हैं, तो वाई मॉडर्न लोनलीनेस इज एन एपिडेमिक पर मेरा वीडियो देखें, ये आपकी आंखें खोल देगा। वहां मिलते हैं। और हाँ, हैप्पी बर्थडे जब भी हो।